नमस्कार, दैनिक सदाशय में आपका स्वागत है। हमारे स्पेशल प्रोग्राम 9 नवरात्रि 9 महिलाओं में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। आइए आपको रूबरू कराते हैं उनसे। नमस्कार मैडम, कैसी हैं मैडम? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। बताएं मैडम, आप अपने बारे में बताइए, कैसी आपकी जर्नी रही जहां से आप एसपी क्राइम तक पहुंचे? देखिए, मैं 2007 बैच की पीपीएस ऑफिसर हूं। 2007 में मैंने पहली बार जो है यूपीपीएससी सर की परीक्षा में अपीयर किया था और ये ईश्वर के आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से जो है मैं अपने प्रथम प्रयास में ही जो है सफलता प्राप्त की और डिप्टी एसपी हुई थी। और 2011 में ज्वाइनिंग के बाद अब लगभग 15 वर्ष हो रहे हैं मुझे सर्विस में। वैसे कोई ख़ास बहुत स्ट्रगल नहीं रहा मेरी लाइफ में, लेकिन ये अच्छी बात है कि माँ बाप के सहयोग से अच्छी पढ़ाई लिखाई मुझे मिली। आईसीएसई बोर्ड से पढ़ी लिखी हूँ मैं। अच्छा एक्सपोजर था मेरा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन था, तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत सहयोग किया। बस बिजनेस फैमिली से हूँ तो कभी पैसे की कमी भी महसूस नहीं हुई, तो सब कुछ अच्छा ही रहा। बट ये है कि अपने पेरेंट्स को मतलब उनका ये रहता था कि भाई नौकरी, छोटी मोटी नौकरी, इस तरह की चीज़ों में जो है नहीं रहना है, क्योंकि बिजनेस फैमिली थोड़ा उस तरह से सोचते हैं। तो बस इतना ही एक जो है उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन था। लेकिन जब मुझे उन्हें लगा कि मुझे जो है इस तरह का प्रयास करना है, तो उन्होंने मेरा सहयोग किया और मैंने जो है इस परीक्षा को प्रथम बार में ही क्रैक किया और कहीं और कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे माँ बाप ने जो है जितना रात में मैं जागती थी उतना ही वो भी जागते थे, और जो हमारी 16-17 घंटे की उस समय पढ़ाई हुआ करती थी, उसमें जो है मैं जब तक जो है सारी चीज़ों को एफर्ट, मतलब मुझे कुछ भी शायद अपने हाथ से पानी लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो उस लेवल पर उन्होंने सहयोग किया। मैडम, कहाँ की आपकी जन्मस्थली रही है और पहली पोस्टिंग आपकी किस ज़िले में होती? देखिए, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और जॉइनिंग के बाद जब प्रोबेशन में पहली बार मैं जब ज़िले में आई थी तो मैंने उन्नाव से शुरू किया था। फिर उसके बाद उन्नाव, फतेहपुर, पीलीभीत, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, पीएसी बटालियन, अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, सभी जनपदों में मैं जो है काम किया है और ठीक ठाक काम किया। मैं अपने काम से जो है काफ़ी हद तक संतुष्ट महसूस करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्कृष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हूँ मैं, और जहाँ भी रही हूँ वहाँ मेरे बॉसेस का, मेरे कलीग्स का एक अच्छा सपोर्ट रहा है और उन सभी लोगों के सहयोग से अच्छा काम करने का प्रयास भी किया और काफ़ी हद तक अच्छा कर पाई हूँ। मैडम, जब आप पहली बार उन्नाव में आपने अपने पद पे आप आसीन हुई, तो कैसा अनुभव रहा था आपका वहाँ का? थोड़ा सा एक नया एक्सपोजर था, क्योंकि पुलिस को उतने करीब से कभी नहीं देखा था और बहुत छोटी बच्ची थी, बहुत अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था, तो आई वॉज़ वेरी यंग। तो एक वो तो था कि एक नई चीज़ों का एक्सपोजर कर रही थी, देख रही थी। बट हमारे कप्तान साहब थे जे रविंदर गौड़ साहब, ही गाइडेड मी वेरी नाइसली कि कैसे जो है प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में क्या चीज़ें देखनी हैं, किस तरह जो है। और एक अच्छी बात ये रही कि उस समय उन्होंने जो है एक दायित्व दिया था मुझे, जो हमारे 363-66 और गुमशुदा महिलाएं, बच्चियां होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी बरामदगी को लेकर आईजी सर का मुआयना था। तब आईजी सर सुभाष चंद्रा सर थे, तो एक मुआयना था। उस मुआयने के पूर्व में उन्होंने एक अभियान की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और उनके दिशा निर्देशों पर जो मैंने काम किया, तो पूरे जोन में जो है वो सर्वाधिक बरामदगी जो है वो जनपद उन्नाव की रही थी, तो जिसकी प्रशंसा भी की गई थी। एज अ प्रोबेशनर मैंने जो है अपनी पहली भूमिका जो उसमें अदा की थी, उसके लिए आई स्टिल फील प्राउड। मैडम, कितनी आपकी एज रही होगी फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइनिंग हुई आपकी? आई जॉइंड व्हेन आई वाज 23। ओके, 23 वर्ष की थी। मैडम, आप एसपी क्राइम से हैं, तो कभी कभी कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, कुछ जो क्राइम करने वाले होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो वो कैसा अनुभव रहता है आप? जैसे हमारा ये वर्दी के सामने कोई खतरनाक नहीं होता जी, बहुत वर्दी पहनने के बाद अपने आप आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ जाता है। जी मैडम, जैसे आपने कहा कि आपने सहारनपुर भी किया है और सहारनपुर से लगता हुआ ज़िला हमारा है,
तो वेस्ट यूपी में अपराध को आप कैसे देखते हैं? पूर्वांचल की बात हो रहा है लेकिन यहाँ की थोड़ी हटके है बात। हाँ, अपराध निश्चित तौर पर जो है पूर्व में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है तो अपराध जो है वो अधिक थे यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब पिछले कुछ समय से जो है शासन के निर्देशों के क्रम में और जो हमारी लीडरशिप है, उस माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप है, हमारे बॉसेस की जो लीडरशिप है जोन और रेंज स्तर पर, उन सभी की जो सक्रिय भूमिका और पॉजिटिव भूमिका रही, उसके बाद निश्चित तौर पर जो है वो अपराधों में कमी आई है। दंगे तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कम हुई हैं। फिज़िकल अपराध जो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, महिला संबंधी अपराध भी कम हुआ है। लेकिन इसी सब के दृष्टिगत जो है साइबर अपराध बढ़ा है। तो आपके मन से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि साइबर अपराध के दृष्टिगत जो है थोड़ा सा अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो उस अवेयरनेस को जो हम समय समय पर अपनी साइबर थाने से वर्कशॉप कर रहे हैं, हम भी अपने अवेयरनेस प्लान्स कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस, व्यापारियों के समक्ष, रिटायर्ड लोगों के समक्ष, जो सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर वो अवेयरनेस और जो हमारी बताई हुई चीज़ें हैं उनका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें भी कमी आएगी। और शासन भी अब जो चाहता है, पुलिस विभाग भी, हमारे डीजीपी सर भी जो है वो साइबर अपराध को लेकर जो है बहुत सक्रिय हैं और बहुत हम सभी लोगों को जो है नित्य नए तरीके से जो है वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरह साइबर अपराधों में कमी लाई जा सकती है। तो हम भी एम्पावर्ड फील कर रहे हैं और उसको कमी करने में हम पूरे प्रयासरत हैं। जी मैडम, जैसे आपने बोला कि साइबर अपराध, तो साइबर अपराध जो हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर घट रहे हैं। बड़े पैमाने हमारी मुजफ्फरनगर प्रशासन बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य भी कर रहा है, दिन प्रतिदिन एक्सपोज हो रहे हैं। तो साइबर अपराध में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस किस चीज़ से बचना चाहिए उनको? देखिए, हम जो अपनी वर्कशॉप करते हैं उसमें 5 गोल्डन रूल बताते हैं और अगर ये 5 गोल्डन रूल का पालन कर लेगा हर व्यक्ति तो आई एम श्योर 99% साइबर क्राइम नहीं होगा। नंबर 1, किसी भी अननोन APK फाइल या लिंक को जो है वो क्लिक नहीं करना है। नंबर 2, अपना OTP शेयर नहीं करना है। नंबर 3, किसी भी तरह के लालच में, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर कोई आपको 1 रुपये के 2.5 रुपये 3 रुपये बना के दे रहा है तो निश्चित तौर पर वो फ्रॉड है। ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई गेम नहीं है कि आपको दुगने पैसे मिल जाएं। तो ऐसे लालच में नहीं आना है। चौथा जो है, कोई किसी डर में नहीं आना है। कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई ऑनलाइन नहीं करती है। जो भी होगा वो, अगर कुछ भी होगा तो फिज़िकली थाने के माध्यम से होगा, लोकल थाने के माध्यम से होगा, ऑनलाइन कोई नहीं। तो डिजिटल अरेस्ट की जो गतिविधियां बढ़ी हैं वो केवल इसलिए कि लोग ऑनलाइन चीज़ों से डर जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से नहीं डरना है। और 5वां, अपनी निजी जानकारियों को जो है सार्वजनिक नहीं करना है। आपकी निजी जानकारी जब वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तो आप देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से और फिर उसका दुरुपयोग करता है, तो उसे नहीं करना है। तो इतने अगर ये गोल्डन रूल फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि कोई साइबर अपराध 99% तो वो बचे रहेंगे। मैडम, जैसे किसी के साथ में कोई अपराध हो रहा है, आजकल फर्जी कॉल वगैरह चल रही हैं, तो जैसे उस आदमी को लगे कि ये मेरे साथ फ्रॉड करने वाला है तो उसको कहाँ पे शिकायत करनी चाहिए? देखिए, जनपद स्तर पर जो है सभी थानों पे साइबर हेल्प डेस्क हैं। हमारा सेंट्रलाइज साइबर थाना जनपद स्तर से काम कर रहा है। इसके अलावा 1930 एक हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर बता सकते हैं। cyber.gov.in हमारी जो है वेबसाइट है, आप उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डेली बेसिस पर हमारे जनपद में 7-8 शिकायतें डेली आ रही हैं जिनके साथ अटेम्प्ट हो रहा है, अपराध नहीं हुआ पर प्रयास किया गया, वो लोग भी शिकायत कर रहे हैं। और उसका प्रयास ये होता है कि ऐसे मोबाइल नंबर्स, ऐसे खाते जो ऐसा अपराध कर रहे हैं, ऐसे लोग, वो तुरंत ब्लॉक और फ्रीज किए जा रहे हैं, तुरंत, विन नो टाइम। तो कम से कम जो है अपराध को कम करने का एक प्रथम प्रयास विदिन 9 सेकेंड्स हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें कंप्लेन करेंगे 1930 और cyber.gov.in के माध्यम से, तो उसमें लाभ होगा। मैडम, जैसे मिशन शक्ति चल रहा है, हमारा एक पिंक बूथ बना है मीनाक्षी चौक पे, जो सहारनपुर मंडल का एक इकलौता पिंक बूथ है। मिशन शक्ति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सभी लोगों को ये बता रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो है मिशन शक्ति का ये 5वां चरण प्रारंभ किया गया है और महिला अपराध की रोकथाम के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उन्हें स्वावलंबित बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े करने के लिए ये कार्यक्रम एक मिशन के तौर पर चलाया गया है, जिसमें यूपी पुलिस अपने सहयोग से महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल
और एक सम्मानजनक माहौल देने के लिए कटिबद्ध है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी हमारे जो पुलिस परिवार मुजफ्फरनगर पुलिस का है वो कटिबद्ध है कि हम जो है उन्हें वो सुरक्षित माहौल प्रदान कर सके, जिसके लिए हमने थाने शासन के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक थाने पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए हैं जो 360 डिग्री सहयोग कर रहे हैं महिलाओं का। इसके अलावा हमारी महिला बीट कांस्टेबल्स हैं जो विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियों की जानकारी करने के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रही हैं। थानों पर विभिन्न प्रशासनीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जो है वो ये काम कर पा रही हैं। इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो है जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं जहाँ पर महिलाओं का आवागमन अधिक है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर 112 की गाड़ी है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर, पुलिस प्रेजेंस बढ़ाकर ऐसे अपराधों की रोकथाम में भी हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मैडम, महिलाओं पे कुछ बताइए हमें। जैसे महिलाओं के साथ में भी बहुत अपराध होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, हरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके महिलाएं जागरूक रहे उसके लिए कुछ कि कहाँ पे उनको शिकायत करनी है। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो घर में ही रहती हैं, उनके साथ अपराध हो रहा है, सोचती हैं बाहर की दुनिया में ना जाएं, लोगों को पता लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, मिशन शक्ति इन्हीं जो जटिलताओं को दूर करने के लिए मिशन के रूप में स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से हम ग्राम पंचायत स्तर पर जो है महिलाओं से मिल रहे हैं, वार्ड स्तर पर महिलाओं से मिल रही हैं, जो बच्चियाँ, जो महिलाएं घर से नहीं निकलते हैं महिलाएं, उनसे मिल रहे हैं और उन्हें अवेयर कर रहे हैं। जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर 181 है, वुमेन पावर लाइन है हमारा 1090, साइबर हेल्पलाइन नंबर है हमारा 1930, 102 नंबर है, 108 नंबर है एम्बुलेंस सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 102 है, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन नंबर 1076 है। इन सभी हेल्पलाइन नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं, अपने घर बैठे सूचना दे सकते हैं, और ताकि जो है महिला अपराधों में जो है कमी आए। इसके अलावा भी जो है हम जो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी जागरूकता कार्यक्रम का मूल दायित्व ही यही है कि हम महिलाओं को जो है इस तरह से जागरूक करें कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें, अपनी बात कह पाएँ, हिम्मत कर पाएँ कि वो घर से निकलें और अपनी बात कह सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मिशन में सक्सेसफुल रहेंगे। मैडम, एक सवाल ये था, जैसे हम बाहर फील्ड में रहते हैं, मौजूदा दौर ऐसा आ गया है कि पुरुषों के खिलाफ भी महिलाओं का अपराध बढ़ रहा है। अभी अनेकों घटनाएं घटी है, जैसे आप वो नीला ड्राम वाली घटना सुन लोगे, एक सोनम वाली घटना थी, एक इंजीनियर ने ये कह के फांसी लगा दी कि उनके साथ की जो पत्नी थी उसका किसी से संबंध था, उसने फांसी लगा ली कि बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटे भी बचा लो। मौजूदा दौर में पुरुषों के खिलाफ बढ़ रही है और झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। आप बताइए, ड्रम की एक मेरठ की घटना के अलावा और कितनी घटनाएं जिसे आप जानते हैं? मैडम, एक ड्रम की घटना थी। नहीं, सिर्फ ड्रम की एक ही घटना है। जी जी। एक घटना वो जो है नॉर्थ ईस्ट में जो कपल गया था, वो एक घटना है। एक और घटना हो सकती है, किसी ने जो है आत्महत्या की, पर ये गिनती उंगलियों पर है। हाँ, नहीं, वो हम ये नहीं कह सकते कि पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर समय बदला है, निश्चित तौर पर महिलाएं भी जो है झूठी शिकायतें कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि हम जो मिशन शक्ति केंद्र के अंतर्गत जो है पॉजिटिव काउंसलिंग का माहौल भी पैदा कर रहे हैं। हम जो है इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि केवल एक दूसरे के प्रति लड़ने से, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखकर, झूठी शिकायत करके जो है समस्या का समाधान नहीं होगा। रादर ऐसा होगा कि शेर आया हम चिल्लाए और रोज शेर नहीं आता था, एक दिन वास्तव में शेर आएगा और हमारी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। हम इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ % ऐसा भी हुआ है, पर निश्चित तौर पर फिर भी हमारी महिलाओं को अभी जागरूक होने की आवश्यकता है और ये मिशन उसे उस मुकाम तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। मैडम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी स्पेशली महिलाओं को, और जो अपराधी हैं उनके लिए स्पेशल? अपराधियों के लिए एक ही संदेश है मुजफ्फरनगर पुलिस का, यदि आप अपराध करेंगे तो आपका ठीक से इलाज किया जाएगा। और महिलाओं के लिए आप जो है अपने परिवार, अपने समाज के लिए आप रोल मॉडल बनिए। न सिर्फ अपने आप को सशक्त कीजिए, चाहे वो एक गृहिणी हो, चाहे किसान हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे जो है पब्लिक सर्वेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, पर आप न सिर्फ आप अपने लिए अपने आप को सशक्त बनाइए, बल्कि अपने परिवार को सशक्त बनाने के लिए आप ही पर जो है संस्कारों का जो है संस्कार को देने के लिए एक माँ ही जो है सबसे
नारी को ही जो है दायित्व दिया गया है, तो एक परिवार को संस्कारी बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निश्चित तौर पर आपके प्रयासों से जो है परिवार जो है गुड वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे। आप ऐसी एक मिसाल कायम करिए, और जहाँ आपको मुचेटा लेना है, जहाँ आपको क्या कहते हैं, ये साबित करना है कि यहाँ लड़ने की आवश्यकता है, वहाँ बिल्कुल पीछे मत हटिए। लड़िए, अपने अधिकारों के लड़िए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के अधिकारों के लिए, स्पेशली अपने परिवार की बच्चियों के लिए जो है एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। और मैं कहूँगी कि यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो न सिर्फ आप अपने आप को, आप अपने समाज को, अपने परिवार को, बल्कि देश को भी गौरवान्वित महसूस कराएंगे। अंत में मैडम आप ये बता दीजिए कि मुजफ्फरनगर में आपका सफ़र कैसा रहा अब तक? मैं मई के एंड में आई हूँ, अभी तो बहुत कम दिन है, लेकिन हर दिन जो है वो अच्छा रहा है। एंड आई एंजॉय माई वर्क वेर एवर आई एम। तो मुझे कभी ख़राब लगा ही नहीं। थैंक यू मैडम।